प्रिय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नीट 2020 के केमिस्ट्री क्वेश्चन की, जो कि 91 से लेके 135 क्वेश्चन है। तो हर एक क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखेंगे और उनका डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 91 है, आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये केमिकल बॉन्डिंग से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपने बॉन्ड ऑर्डर पढ़ा होगा। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2, ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग निकाल के यहाँ से 2 से डिवाइड कर दिए। तो आपको अगर आंसर बॉन्ड ऑर्डर 0 आया, दैट मीन्स वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पर अगर हीलियम की बात करें, ठीक है, पहला जो ऑप्शन है हीलियम, तो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर 2 होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने इसमें 4 है। ठीक है, अगर मैं इसका मॉलिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन करूँ तो सिग्मा 1s आता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। फिर इसी का क्या होता है? एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, 1s। तो बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितना आ जाएगा? 0। और बॉन्ड ऑर्डर 0 आने का मतलब मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। तो 91 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? फर्स्ट, हीलियम 2। ठीक है, बाकी कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक बॉन्ड ऑर्डर का 9 से लेके 20 इलेक्ट्रॉन का शॉर्ट ट्रिक आपको बॉन्ड ऑर्डर का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप अगर बॉन्ड ऑर्डर शॉर्ट ट्रिक KM ट्यूब बाय विनय सर सर्च करेंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 92, ठीक है, इक्विलिब्रियम चैप्टर से है। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम में सॉल्युबिलिटी टॉपिक से। तो यहाँ पर क्या दिया है? सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH निकल हाइड्रोक्साइड, आपको कंसंट्रेशन दिया है। गिवन आयनिक प्रोडक्ट ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड इज इतना। ठीक है, तो अगर मैं इस आयन को रिएक्शन लिखूं NiOH ट्वाइस, ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? Ni+2 और प्लस यहाँ से कितना? हाइड्रोक्साइड आयन कितना? 2 मिलेगा। अब यहाँ पर Ni का जो कंसंट्रेशन दिया है कितना? 0.1। सॉरी, इसमें OH आयन का कंसंट्रेशन कितना है? तो 0. इसका दिया नहीं तो इसको हम S मान लेंगे। तो यहाँ से अगर हम KSP लिखें, ठीक है, अगर इसका हम लोग KSP लिखें तो क्या हो जाएगा? यहाँ से S इंटू यहाँ से क्या कंसंट्रेशन OH आयन कितना? 0.1 और इसके पावर में कितना हो जाएगा? 2। तो KSP की वैल्यू क्वेश्चन में दिया, हमें S की वैल्यू निकालना है। तो क्या हो जाएगा? KSP डिवाइड बाई 0.1 का स्क्वायर। तो KSP की वैल्यू कितना दिया है? 2 इंटू 10 के पावर -15। तो आप इसको ज़रा सॉल्व करो। ठीक है, S की वैल्यू जो आएगा फाइनल 2 इंटू 10 के पावर -15 डिवाइड बाई 0.1 का स्क्वायर कितना होगा? 0.01 होगा। इसको सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 10 के पावर कितना आ जाएगा? -13। ओके, तो 92 का जो आंसर बन रहा है कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन। ओके, चलिए 93 जो क्वेश्चन है, क्या दिया है? आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, तो करेक्ट इनकरेक्ट वाले 2-3 क्वेश्चन नीट में हर साल आते ही हैं। तो ए ऑप्शन है CO2 इज यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम एंड फ्रोजन फूड। ठीक है, तो करेक्ट इनकरेक्ट जब भी क्वेश्चन ऐसा हो तो सारे ऑप्शन को बहुत ध्यान से आप पढ़ा करिए। सेकेंड ऑप्शन है द स्ट्रक्चर ऑफ C12 कंटेन 12 6 कार्बन रिंग एंड 25 कार्बन रिंग। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट में, तो आपको अगर C60 आपने पढ़ा है फुल रिंग्स में C60 एंड C70 होता है, तो C60 में 12 दिया है 6 कार्बन के रिंग, तो 12 नहीं, 6 कार्बन के टोटल कितने होते हैं? 20 होते हैं, एंड 5 कार्बन के कितने होते हैं? 12 होते हैं। मतलब ये आपका इनकरेक्ट है, अपने को करेक्ट फाइंड करना है। और ये भी गलत ही है, ये भी गलत है। अब GSM-5 इज टाइप ऑफ जियोलाइट इज यूज इन कन्वर्टर ऑफ एल्कोहल टू गैसोलीन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एंड CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है कलरलेस एंड ऑर्डर, ये भी सही है। तो मीन्स आंसर C एंड D दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आपको ऑप्शन में फोर्थ ऑप्शन में देखिए,
फोर्थ ऑप्शन होगा सी एंड डी ओनली। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 94। ठीक है, आपको 94 में क्या दिया है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज गिवन बाय फॉलोइंग रिएक्शन। आपको सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराया है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिलेगा, और ग्लूकोज इसमें अल्फा डी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में बीटा डी फ्रक्टोज मिलता है। तो केसी की वैल्यू दिया हुआ है 300 केल्विन, टेम्परेचर डेल्टा जी। तो आपके गिव्स फ्री एनर्जी, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ा होगा। तो क्या होता है माइनस आर टी, और यहाँ से क्या होता है एल एन के। तो इसमें कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन भी नहीं करना। आर की वैल्यू, टी की वैल्यू कितना दिया है 300 केल्विन, और के की वैल्यू आपको दिया है। तो सीधा सा इसमें आपको ऑप्शन देखना था क्या चीज़ होगा। ठीक है, तो 94 का जो दिखेगा आपको ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। सिर्फ वैल्यू रखना था, आपको फॉर्मूला पता था, तो यहाँ से फ्री के 4 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाते। ओके, तो चलिए 95 जो क्वेश्चन है क्या दिया है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स इन अ फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। तो आपने अगर एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में एल्डिहाइड का प्रिपरेशन पड़ा हुआ है, तो ये रिएक्शन इटार्ड रिएक्शन के बाद ही आता है रिएक्शन। ठीक है, तो जब हम टॉल्यूइन को क्लोरीन एंड सनलाइट के वजह से कराते हैं, तो जो एक्स कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, यहाँ पर बेंजीन, यहाँ पे कार्बन CH, और यहाँ पर Cl2। ठीक है, ये कंपाउंड एक्स बनाता है। देन फर्दर हाइड्रोलिसिस कराते हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है CHO बेंजल डिहाइड में। ठीक है, तो 95 का जो आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन जो होगा 95 का 3 हो जाएगा। ओके, ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 96। 96 क्वेश्चन क्या दिया है, तो ये जो टॉपिक है आपने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में भी पढ़ा है और रेडॉक्स रिएक्शन में भी पढ़ा होगा। ठीक है, कि अगर 100 से ऊपर कोई एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक नंबर हम किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो अन, नील, अनियम। ठीक है, अन मतलब 1 होता है, नील का मतलब 0, अनियम मतलब ये 101 एलिमेंट। तो यहाँ पर आपको बोला आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। तो 101 ये इसका एटॉमिक नंबर है, बाद में इसका नाम क्या हुआ मेंडेलियम। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, ठीक है, क्या दिया है यहाँ पर, अन नील ट्राइयम। अन का मतलब 1, नील का मतलब 0, ट्राइयम। तो 103 का बाद में नाम लॉरेंसियम हुआ, ये भी सही है और ये भी सही है। अन नील हेक्सियम मतलब ये 106 हुआ, और इसका बाद में नाम क्या हुआ सिबोरियम। आप NCERT में देखें तो वहाँ पर होगा। तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, अगर इसको आपको याद है तो आसानी से यहाँ से कर सकते थे। और लास्ट जो है अनियम मतलब 111, इसका नाम क्या दिया है डर्मेस्टेडियम, जो कि गलत है। ठीक है, तो इसका नाम जो है रोंटेजीनियम है। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी आपका गलत है। तो ऑप्शन जरा चेक करते हैं, 96 का जो ऑप्शन है डी हो, फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट मैचिंग है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है 97। एन एलिमेंट हैज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC स्ट्रक्चर विथ अ सेल एज लेंथ, इतना दिया। एज लेंथ का मतलब ए की वैल्यू आपको दे रखा है 288 पिकोमीटर। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस पूछा है, तो आपको देखो बहुत ही आसान है। आपने अगर सॉलिड स्टेट थोड़ा सा भी पढ़ा है तो ये क्वेश्चन छूटने वाला नहीं था। तो BCC अरेंजमेंट में जो रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन होता है तो क्या होता है 4r इक्वल टू, यहाँ से क्या होता है √3a। तो रेडियस के टर्म में r इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 डिवाइड बाई 4 इंटू ए की वैल्यू कितना है 288। तो ये अपना आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 97 का ऑप्शन ए दिख रहा है आपको, ए हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए, अगर मान लीजिए FCC का पूछता, तो FCC और BCC दोनों का याद रखिए। FCC के लिए क्या होता है 4r इक्वल टू √2a होता है। ठीक है, तो एज लेंथ दिया है, रेडियस आप कैलकुलेट कर सकते हो, रेडियस दिया होगा तो एज लेंथ हो कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है 98। 98 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो देखिए जीरो डाइपोल मोमेंट जिस मॉलिक्यूल का रेगुलर स्ट्रक्चर होगा, ठीक है,
तो उसका क्या होगा, डाइपोल मोमेंट 0 होगा। तो अगर ऑप्शन देखो अमोनिया, अमोनिया तो हो ही नहीं सकता बिकॉज NH3 में इसका पिरामिडल शेप होता है, तो रेगुलर ज्योमेट्री है नहीं, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है, HF, इसका भी डाइपोल मोमेंट 0 होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड, इसका भी नहीं होगा। बट आप अगर फोर्थ ऑप्शन के देखो, देखिए इसमें बोरॉन ट्राईफ्लोराइड है एंड बेरिलियम डाइफ्लोराइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, 1/4, इन सभी का क्या होता है, रेगुलर स्ट्रक्चर हो। जैसे अगर मैं बात करूँ बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड का यही ज्योमेट्री है, ट्रायंगुलर प्लेनर होगा, इसका डाइपोल मोमेंट होगा तो इस साइड होगा, इन दोनों का डाइपोल मोमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो वो अगर रिजल्टेंट हम इसका बनाए तो इसका इधर जा रहा है, इसका अपोजिट, यहाँ पर डाइपोल जो आएगा वो 0 हो जाएगा। और डाइपोल मोमेंट 0 आने का मतलब क्या है, इसकी रेगुलर ज्योमेट्री है, ठीक है, ये नॉन पोलर है। तो ऑप्शन इसका जो होगा 98 का फोर्थ ऑप्शन होगा। इसी तरह से इसका भी बना सकते हैं, इसका भी बना सकते हैं, इसका भी बना सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 99 क्या दिया है, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट एनोड विल बी, ठीक है। तो आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा है, तो प्रोडक्ट वाले जो टॉपिक था, प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस, तो उसमें आपको लास्ट जो एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड का मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर हम बात करें एनोड का रिएक्शन एक्चुअल क्या होता है, एनोड पे क्या होता है 2H2O, ठीक है, और इसके हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यहाँ से ऑक्सीजन प्लस यहाँ से 4H प्लस और प्लस यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। तो एनोड पे पूछा है क्या चीज़ मिल रहा है, तो एनोड पे ऑक्सीजन गैस मिलता है, ठीक है। तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा एनोड के लिए, तो वो सेकंड ऑप्शन होगा, ऑक्सीजन गैस। मान लीजिए सपोर्ट आपको कैथोड का पूछा होता है, कैथोड पे कौन सी गैस मिलती है, तो कैथोड पे कौन सी गैस मिलती है, हाइड्रोजन, ठीक है। कैसे रिएक्शन है, 2H प्लस और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करा और यहाँ से H2 गैस। तो आप इस क्वेश्चन को सिर्फ पर्टिकुलर इसी से नहीं देखिए, इससे रिलेटेड और भी जो बन रहे हैं उनको भी ध्यान रखिए, ठीक है, क्या पता नेक्स्ट एग्जाम में आपको यही मिल जाए। तो एनोड पे ऑक्सीजन एंड कैथोड पे हाइड्रोजन गैस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 100, तो 100 क्वेश्चन क्या है, रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस सोल्यूशन। तो ऐसा क्वेश्चन 2021 में भी आया था, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है RMGX, ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, 2021 में एंड 2020 में भी आया हुआ है। तो एसीटोन क्या है, देखिए एसीटोन CH3 प्रोपेनॉन को ही बोलते हैं, ये तो एसीटोन हो गया। मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से रिएक्शन करा, मतलब मिथाइल क्या हुआ CH3Br और यहाँ से Cl। अब यहाँ पर इसे और बाद में इसको हाइड्रोलिसिस करा रहा है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे इस पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और इस पे क्या होता है, सॉरी ये Mg होगा, सॉरी Mg मैग्नीशियम, तो इस पे तो प्लस चार्ज होगा, तो ये कहाँ पर जाएगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये Mg आके इस पे अटैक करेगा। तो फाइनली क्या बना रहा है, देखो आपको ये बनाएगा CH3, यहाँ से OMgCl और यहाँ से CH3 और यहाँ से CH3। फर्दर बोला इसका हाइड्रोलिसिस करा रहा है, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, इसमें H प्लस होगा OH माइनस, तो H प्लस किसके बाद फिर से ये बॉन्ड होगा, तो इस पर प्लस चार्ज, इस पर नेगेटिव, तो H प्लस चला जाएगा ऑक्सीजन के पास और OH आ जाएगा इनके बीच में। तो फाइनली जो कंपाउंड बनाएगा आपका CH3, यहाँ से OH, यहाँ से CH3 और यहाँ से CH3। अब देख लीजिए इसका नाम क्या होगा, आपको कॉमन नेम दिया है तो टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल होगा, ओके। और साइड में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड बना देगा। तो 100 का जो ऑप्शन होगा वो होगा कौन सा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है, कॉमन नेम आपको दिया है ऑप्शन में। चलिए 101 क्वेश्चन, तो ये तो बहुत आसान है, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर का है, विच ऑफ फॉलोइंग ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर हैज ऑक्सीजन पैरोक्साइड लिंकेज। तो अगर आपको स्ट्रक्चर होगा तो इसमें आपको करने की जरूरत नहीं, थर्ड ऑप्शन होगा। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए सल्फर 2 है तो यहाँ से ये हुआ, 2 ऑक्सीजन क्या होते हैं बीच में, और यहाँ से सल्फर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, और यहाँ पर OH और यहाँ पर OH।
तो ये पेरोक्साइड लिंकेज है, इसी में है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका 101 का सी। ओके चलिए 102 क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग अमाइन विल गिव द कार्बाइल अमाइन टेस्ट। ठीक है, तो अमाइन चैप्टर अगर आपने पढ़ा हुआ है तो इससे आसान क्वेश्चन क्या लोगे, नीट में यह क्वेश्चन कई बार कई टाइम पूछा हुआ है। ठीक है, तो आपको पता होगा कार्बाइल अमाइन टेस्ट जो होता है वो प्राइमरी अमाइन के लिए होता है। प्राइमरी अमाइन एलिफैटिक हो या एरोमेटिक, दोनों ये कार्बाइल अमाइन टेस्ट देते हैं। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा एनिलीन, ये कार्बाइल अमाइन टेस्ट देगा। अब अगर रिएक्शन को मैं दिखाऊं तो ये क्या करता है, किससे रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो क्लोरोफॉर्म CH3 और इसके साथ क्या लेते हैं हम, KOH लेते हैं, और ये 3 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये तो रिएजेंट। अब आगे प्रोडक्ट क्या बनाता है, प्रोडक्ट मैं ऊपर बना देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, ये एनिलीन को आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट कर देता है, प्लस यहाँ से 3 मॉलिक्यूल KCl और प्लस यहाँ से साइड में H2O निकाल देता है। तो ये इस कंपाउंड को यहाँ पर आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। तो 102 का ऑप्शन फर्स्ट होगा। ओके, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103 का, तो कैलकुलेटेड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट Cr+2। तो पहले तो क्रोमियम आपका एक्सेप्शनल केस होता है। तो क्रोमियम का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 24। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ऑर्गन, यहाँ से 3d5 एंड 4s1 होता है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो एक यहाँ से जाएगा और एक यहाँ से जाएगा। तो फाइनली 3d में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 4। मतलब n की वैल्यू यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आया। अब मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, n अंडर रूट में n+2। तो 4 + 2 कितना हुआ 6, 6 × 4 कितना आ जाएगा 24। और 24 का रूट आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही आपको आंसर पता चल रहा है कितना आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन, तो इसका क्या हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 104 का, द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर द एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स का है। एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि Q की वैल्यू क्या होगा 0। ठीक है, और फ्री एक्सपेंशन बोला तो पहला देखिए Q = 0 फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन में है। ठीक है, अब फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि जो पी एक्सटर्नल होगा वो भी 0 होगा। तो ये 0 होगा तो यहाँ पर वर्क डन क्या होगा 0 होगा। तो Q = 0, W वर्क भी होगा 0। अब हमें बस अगर इतने से ही आपको आंसर मैच कर गया, ठीक है, आप देखो ध्यान से, तो ऑप्शन में फर्स्ट में ऐसा कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, Q 0, W 0, T 0 कैसे आएगा, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ आपने क्या पढ़ा है। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, डेल्टा चेंज इन इंटरनल एनर्जी = क्या होता है Q + W। ये दोनों 0 है तो यहाँ पर ये भी 0 है, क्योंकि Q भी 0 है, एडियाबेटिक है, वर्क डन भी 0 है, तो ये 0 है, तो यहाँ पर जो डेल्टा T आएगा वो भी 0 ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 104 का फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 105, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट KF ऑफ बेंजीन 5.12 केल्विन kg/mol, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर सोल्यूशन ऑफ मोलैलिटी 0.078। ठीक है, मोलर कंटेनिंग नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इन बेंजीन। ठीक है, तो सॉल्यूशन चैप्टर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TF = I KF × मोलैलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सॉल्यूट जो है वो है यहाँ पर I की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है बेंजीन में, तो ये I की वैल्यू तो 1 हो, KF की वैल्यू आपको दिया है 5.12 और मोलैलिटी की वैल्यू दी है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से जो आंसर आएगा, अगर हम 1 × KF की वैल्यू कितना 5.12 × 0.078।
तो बस आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 105 को जो आंसर होगा थर्ड होगा, ठीक है, 0.40 केल्विन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 106 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, बहुत ही सिंपल सा एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ये, ठीक है। 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम, क्या बोला, नंबर ऑफ फेराड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टेन CaCl2, एटॉमिक मास भी दे रखा है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ Ca की, ठीक है, तो इसमें क्या होगा Ca+2, ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और यहाँ से कैथोड पे ये चीज़ मिल जाएगा। तो आपको फेराड पूछा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका एटॉमिक मास कितना है 40, तो 40 ग्राम प्रोड्यूस कितना 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब होता है 2 फेराड, ठीक है। तो 40 ग्राम से आपको 2 फेराड मिल रहा है। तो क्वेश्चन में कितना 20 ग्राम से कितना मिलेगा, तो आसानी से कर सकते हो, कितना आएगा 2/40 इंटू 20 ग्राम। तो फाइनली जो होगा 2/40 इंटू 20 ग्राम, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 फेराड, फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा 106 का फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 107, द रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH इज नोन एज, ठीक है। तो अगर आपने एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एंड क्रॉस एल्डोल। तो यहाँ पर देखिए बेंजल्डिहाइड क्या होता है, बेंजल्डिहाइड मतलब बेंजीन के ऊपर क्या होगा अटैच्ड होगा ये ग्रुप, इसी को बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। अब डाइल्यूट NaOH लिखा और एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन की अगर हम बात करें तो एसिटोफिनोन क्या होता है CO और यहाँ से क्या होगा CH3 अटैच्ड होगा, ठीक है। और डाइल्यूट NaOH लिया है, इसका मतलब ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। डिफरेंट कार्बोनाइल ग्रुप हैं, ठीक है, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन और एक के पास नहीं है। तो हमें देखो मैं शॉर्ट रिव्यू बताता हूँ कैसे करना है। जिस कार्बोनाइल कार्बन के पास, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन है, जैसे यहाँ पर इसमें ये अल्फा कार्बन, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ से क्या करो आप 2 अल्फा हाइड्रोजन निकालो और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकालो, तो H2O निकल जाएगा और दोनों को कंबाइन कर दो। ये शॉर्ट ट्रिक है, मैं क्या बोल रहा हूँ देखिए ध्यान से फिर से, ये चीज़ है यहाँ पर क्या है CO और ये चीज़ है, ठीक है, प्लस ये जो एसिटोफिनोन था इसका स्ट्रक्चर मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ से क्या था, सॉरी यहाँ से C डबल बॉन्ड और यहाँ से क्या था CH H और H ये था। तो आपको क्या करना है यहाँ से इसको निकाल दो, तो वाटर निकल गया। अब इस कार्बन को इस कार्बन से ज्वाइन कर दो, तो ये कार्बन के पास क्या CH है डबल बॉन्डेड, यहाँ पर भी CH है और ये कंपाउंड बन जाएगा आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो फाइनली जो कंपाउंड बनेगा कुछ ऐसा होगा, यहाँ से ये चीज़ और यहाँ से CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ से कार्बन ये चीज़ और यहाँ से डायरेक्ट क्रॉस कंजरो, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन करता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो 107 का फोर्थ ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है 108 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जांपल ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो 108 का सेकंड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है 109, क्या दिया है, एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ अ रिएक्शन लीड टू चेंज इन, ठीक है। तो अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आप बढ़ाओगे तो कोलिजन जो फ्रिक्वेंसी होगी वो भी इंक्रीज होगी। कोलिजन फ्रिक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा कोलिजन फ्रिक्वेंसी भी इंक्रीज होगी। केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, तो 109 का फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, क्या बोला है, द मिक्सचर ऑफ N2 एन ऑर्गन गैस इन सिलेंडर कंटेनिंग 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑर्गन, इफ टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेज इन सिलेंडर इज 27 बार, द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज। तो अपने को पार्शियल प्रेशर N2 का निकालना है, तो यहाँ से क्या होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इंटू क्या होता है P टोटल। तो P टोटल तो आपको दिया हुआ है, हमें बस मोल फ्रैक्शन सोचना है N2 को कैसे निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या दिया है, वेट दिया है, तो आप मोल निकाल लो। अब मोल इसको कैसे निकालो, देखो
यहाँ पर अगर मुझे निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, पार्शियल प्रेशर N2 का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, तो मोल कैसे, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना उसका मोल ऊपर होगा, 7 यहाँ से क्या हो जाएगा 28 डिवाइड बाई 7/28 प्लस ऑर्गन में कितना 8 दिया है, ऑर्गन का एटॉमिक मास 40 होता है, ठीक है, इनटू पी टोटल कितना दिया है 27, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो आंसर आएगा 110, तो 110 का जो अपना आंसर होगा 15 बार, ठीक है। तो 110 का कौन सा होगा 15 बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 111, क्या दिया है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर फॉलोइंग। तो ये मेटलर्जी चैप्टर का क्वेश्चन है, बोला है रोट आयरन इज इम्प्योर आयरन, ठीक है, विथ 4% कार्बन, बिल्कुल गलत है, ये रोट आयरन प्योरेस्ट आयरन होता है, ठीक है, और 4% कार्बन पिग आयरन में होता है, पिग आयरन, कॉस्ट आयरन और रोट आयरन, तो पिग आयरन में 4%, कॉस्ट आयरन में 3% एंड रोट आयरन सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है, हाईली मेलिएबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लिस्टर कॉपर हैज ब्लिस्टर अपीयरेंस ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ CO2, ये भी गलत है, वहाँ इवोल्यूशन ऑफ SO2 गैस होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसमें जो थर्ड ऑप्शन दिया है, वेपर फेज और रिफाइनिंग इज कैरीड आउट फॉर निकल बाई वैन अर्किल मेथड, तो वेपर फेज रिफाइनिंग में जो निकल का प्यूरिफिकेशन करते हैं दैट इज नॉट अ वैन अर्किल मेथड, ठीक है, उस मेथड का नाम है मॉन्ड प्रोसेस, MOND, मॉन्ड प्रोसेस है निकल का, वैन अर्कल से हम किसका करते हैं, जर्कोनियम एंड टाइटेनियम का, तो ये भी ऑप्शन गलत है, तो अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा फोर्थ, पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू वैरायटी ऑफ से सबसे प्योरेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन होता है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, a tertiary butyl carbocation is more stable than secondary butyl carbocation because of which, और बहुत ही आसान है, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करें टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन की, तो टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन का मतलब इसके ऊपर प्लस चार्ज, कार्बोकेटाइन क्या होता है, जिनके ऊपर कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज होता है उसके पास कितने 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या हुए अल्फा कार्बन हुए, और उनके पास टोटल कितने हैं 9 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा होंगे उसके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर उतने ज़्यादा होंगे और उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर हम सेकेंडरी बनाएंगे तो उसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन आएंगे तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा फोर्थ, 112 का फोर्थ ऑप्शन ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113, विच ऑफ फॉलोइंग इज कैटायनिक डिटर्जेंट, ठीक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा, अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है, स्वीटाइल ट्राई इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, ठीक है, हेलो एल्केन का चैप्टर, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन कंपाउंड का क्वेश्चन है, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमो पेंटेन फ्रॉम पेंट टू इन इज, ठीक है, तो आपको यहाँ पर कौन कौन से रिएक्शन होंगे, ठीक है, डिहाइड्रेशन तो पहली बात होगा ही नहीं, ठीक है, बीटा एलिमिनेशन क्योंकि बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव होता है, जेड से रूल क्योंकि एल्किन की स्टेबिलिटी के लिए यूज करते हैं, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन दैट मीन्स HBr का रिमूवल, तो उसको डिहाइड्रो हेलोजिनेशन बोलते हैं, तो ABC ऑप्शन होगा, तो इसमें जो जिस ऑप्शन में होगा, तो आपको फर्स्ट देखिए इसमें ABC दे रहा है, तो 114 का क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, 114 का फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, द मिक्सचर विल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, राउल्स लॉ अपने सोल्यूशन में पढ़ा होगा, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, तो इसमें देखिए आपको एग्जांपल NCERT का ही है, तो इथेनॉल एंड एसीटोन जो होता है, इथेनॉल में क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ओके, और जैसे ही हम एसीटोन मिलाते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, कुछ बॉन्ड क्या होते हैं ब्रेक होते हैं, जिससे इसका वेपर क्या होता है ज़्यादा बनता है, तो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, ठीक है, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, ये भी आपका मेमोरेबल क्वेश्चन है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, अगर लिगेंड का इलेक्ट्रोकेमिकल
सीरीज में आपको लिगेंड्स का ऑर्डर दिया हुआ है और लिगेंड्स का ऑर्डर याद है तो फिर ये क्वेश्चन आपको आता होगा। तो आपको इसका साइनाइड आयन का सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सलेटो आयन का, फ्लोराइडो, देन थायोसाइनाइडो। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट, 116 का फर्स्ट आंसर होगा। ठीक है, ये भी मेमोरेबल क्वेश्चन है। फ्रॉम बायोमोलिक्यूल विच ऑफ फॉलोइंग है इज अ बेसिक एमिनो एसिड। तो 117 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? फोर्थ, लाइसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 क्या दिया है? HCl was passed through solution of CaCl2, MgCl2 and NaCl। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा क्या है? विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड क्रिस्टलाइज। ठीक है, कौन सा कंपाउंड क्रिस्टलाइज होगा? तो यहाँ पर देखिए जो MgCl2 होता है, ठीक है, वो आपका आंसर होगा फाइनली, क्योंकि ये क्या होता है? डिजॉल्व नहीं होता है और ये प्रेसिपिटेट बना देता है। तो ओनली MgCl2। तो 118 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? ओनली MgCl2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 119 विच ऑफ फॉलोइंग इज नेचुरल पॉलीमर। ठीक है, सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन। ठीक है, आइसोप्रीन जो होता है नेचुरल रबर का मोनोमर होता है और वहाँ पर जो लिंकेज होता है सिंस 1,4 पॉली आइसोप्रीन होता है। अगर नॉर्मली थोड़ा सा पॉलीमर आपने पढ़ा होगा तो पॉलीमर से ये क्वेश्चन आपका छूटा नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है 120 क्या दिया है? विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कौन सा करेक्ट नहीं है? तो यहाँ पर फर्स्ट देखिए इट फॉर्म कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, बिल्कुल सही आंसर है। इनकरेक्ट अपने को बताना है। इट रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी, ये भी करेक्ट है। द कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, ठीक है, हेमोग्लोबिन बाउंड टू CO इज लेस स्टेबल, ये गलत है। यहाँ पर मोर स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, ये सेंटेंस गलत है। इट प्रोड्यूस ड्यू टू इनकम्प्लीट कम्बसन, ये भी करेक्ट है। तो हमें क्या पूछा है? कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 120 का थर्ड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। अभी अभी हमने डिस्कस किया था, सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज आपको ऑब्टेन होता है। तो 121 का जो ऑप्शन होगा थर्ड, बायोमोलिक्यूल से ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 122, द फॉलोइंग मेटल आयन एक्टिवेट मेनी एंजाइम पार्टिसिपेट इन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एंड विथ सोडियम इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल। तो 122 का जो आंसर होगा वो अपना क्या हो जाएगा? फोर्थ, दैट इज पोटेशियम। ठीक है, S ब्लॉक एलिमेंट का ये क्वेश्चन है 11th क्लास। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें 123 का, ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शॉर्टरी क्या है कि आप यहाँ से 1 बाई इसका सिल्वर का एटॉमिक मास कितना होता है? 108 इंटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ये आया। अगर हम बात करें मैग्नीशियम का तो 1/24 इंटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, इतने एटम हुए। ऑक्सीजन की बात करें तो 1/32 इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू यहाँ पर 2 करोगे क्योंकि O2 दिया है, O2 में 2 एटम है। और लास्ट है 1 बाई लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 7 इंटू एवोगैड्रो नंबर और इंटू क्या हो जाएगा? लिथियम में 1 ही है। तो इसमें पूछा सबसे मैक्सिमम कितना होगा? सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसकी होगी? 1/7 इंटू एवोगैड्रो नंबर, बिकॉज एवोगैड्रो इज कॉमन फॉर ऑल। देन स्मॉलर जो वैल्यू होगी हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर डिनोमिनेटर। ठीक है, तो मैथमेटिकल यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। तो 123 का जो आंसर होगा क्या होगा? फाइनली मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम 1 ग्राम ऑफ लिथियम एटम। ठीक है, इसमें होगा। 124 क्वेश्चन, अब इससे आसान कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। यहाँ पर आपको सिंबलाइज फॉर्म में दिया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आपको फाइंड करना है इसमें। तो देखिए ये जो सिंबल ऑफ एलिमेंट यहाँ हमेशा एटॉमिक नंबर होता है और इस साइड क्या होता है? ए से एटॉमिक मास डिनोट करते हैं। तो ये जो होता है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है सेम उतना ही प्रोटॉन होता है।
तो प्रोटॉन की बात करें तो इस मॉलिक्यूल में लुटेटियम में प्रोटॉन कितने हैं, आपसे ऑर्डर क्या पूछा प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे यहाँ से, प्रोटॉन तो 71 होंगे। सेकेंड नंबर न्यूट्रॉन पूछा, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हो, मास नंबर माइनस क्या कर दो एटॉमिक नंबर, ठीक है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो 175 में 71 माइनस को तो 104 आएगा न्यूट्रॉन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये न्यूट्रल चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, प्रोटॉन के बराबर ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन 124 का फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 125, ये रेडॉक्स रिएक्शन से है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, इन अ फॉलोइंग रिएक्शन। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन, तो इसमें हम बात करें तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कार्बन से कम होती है, तो इस पर कार्बन का ऑक्सीडेशन -4 आएगा। यहाँ पे कार्बन CCl4 है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो -4 से +4 में चेंज आ रहा है, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, थर्ड ऑप्शन में। तो -4 to +4, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 126, तो आपसे पूछ रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है Cr+2 D4 स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe+2, ठीक है। पहले चारों ऑप्शन को देख लेते हैं हम लोग। सेकेंड ऑप्शन ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड नोन फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी ड्यू टू देयर एबिलिटी टू एडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट इन कॉम्प्लेक्स, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अपने को इनकरेक्ट बताना है। नेक्स्ट जो है इंटरस्टिशियल कंपाउंड, आपने पढ़ा होगा इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर दोज दैट फॉर्म व्हेन स्मॉल एटम लाइक हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल, तो ये भी करेक्ट है। तो सेकेंड एंड थर्ड तो कन्फर्म है, यहाँ पर सही है। फोर्थ जरा देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन, अब देखिए आपको जैसे फर्स्ट के बारे में नॉलेज नहीं था, तो आप यहाँ पर ज़रा देखो, यहाँ पर हम इसका क्रोमियम का ऑक्सीडेशन निकालें। सबसे पहले फर्स्ट वाले में देखते हैं, तो क्रोमियम का निकालना x हुआ, ऑक्सीजन -2 होता है तो कितना हुआ -8 इक्वल टू यहाँ से -2 हुआ, ठीक है। तो x की वैल्यू कितना आ रहा है, +6 आ रहा है, ठीक है। और इसमें भी निकालोगे तो यहाँ से भी +6 ही आएगा, देखिए 2x हुआ -14 हुआ इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू कितना आएगा, +6 आएगा। तो दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आ रहा है, इसमें क्या बोला, नॉट सेम, तो आपका जो आंसर होगा फोर्थ ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब फर्स्ट भी आपका सही स्टेटमेंट था। नेक्स्ट है 127, फॉर द रिएक्शन 2Cl क्लोरीन एटम है और Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है, करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर Cl था और यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन, मतलब 2 क्लोरीन एटम कंबाइन होके यहाँ पर Cl2 को फॉर्मेशन करें, और जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो वहाँ से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। और एनर्जी रिलीज का मतलब डेल्टा H की वैल्यू जो चेंज इन इंथैल्पी होगा निगेटिव होगा 100%। तो आप पहले ऑप्शन देखिए कौन सा निगेटिव है, तो ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ में आपका निगेटिव दिख रहा है, ओके। अब हम बात करते हैं डेल्टा एस क्या होता है, एंट्रोपी होता है। तो एंट्रोपी यहाँ पे देखो क्लोरीन गैस है, ये दोनों कंबाइन हुए Cl2 बना लिया, तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो तो एंट्रोपी ऑब्वियस सी बात है क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो एंट्रोपी निगेटिव, दैट मीन्स आपका ऑप्शन जो होगा फाइनली आपका फोर्थ होगा। एंट्रोपी निगेटिव होगा, डिक्रीज होगा, एंड एंथैल्पी निगेटिव होगा, ठीक है, बिकॉज ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128, मेजरिंग जेटा पोटेंशियल इन यूजफुल इन डिटरमाइन द विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। सरफेस केमिस्ट्री से है जेटा पोटेंशियल। तो यहाँ पर जेटा पोटेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल ये क्या करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल को बताता है। तो जेटा पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव जितनी ज़्यादा होगी उस कोलाइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी, ओके। तो 129 क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पर, यूरिया रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म ए विच विल डिकम्पोज, ठीक है, टू फॉर्म बी when pass through solution Cu+2 and D blue color solution C is formed, what is the formula of C, ओके।
तो यहाँ पर आपको रिएक्शन पे ध्यान देना है। सबसे पहले क्या कर रहा है, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, चलो इस रिएक्शन को थोड़ा देख लेते हैं। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2, ठीक है। और इसको वाटर के साथ अगर हम पास कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से बी कंपाउंड बना रहा है, तो क्या बनाएगा यहाँ से अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH प्लस यहाँ से CO2 बनाएगा। तो बी कंपाउंड कौन सा बना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, आगे बोला बी व्हेन पास थ्रू Cu+2, ठीक है। और फर्दर इसका क्या होता है, डिकम्पोज होता है, और डिकम्पोज होगा तो यहाँ से क्या बनाएगा, सॉरी यहाँ से ये कंपाउंड क्या है, ए है। यूरिया रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म ए विच डिकम्पोज। तो अब इसका डिकम्पोजिशन हीट करोगे तो डिकम्पोज होगा। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब डिकम्पोज होगा तो इसका मैं रिएक्शन लिखता हूँ NH4OH और प्लस CO2 बनाया था, तो ये आपका ए था। इसको जब डिकम्पोजिशन होगा तो यहाँ से क्या बनाता है, अमोनिया मॉलिक्यूल, जो कि फॉर्मूला NH3 होता है NH2। तो ये जो बना वो बी अमोनिया मॉलिक्यूल है। अब क्या बोला है, बी को पास करा रहे हैं Cu+2 आयन से, तो बी अपने को पता चल गया कौन सा है, अमोनिया मॉलिक्यूल NH3। और इसको अगर Cu+2 आयन से पास कराएंगे तो ये क्या होता है, 4 मॉलिक्यूल। तो यहाँ से कॉम्प्लेक्स बनाता है CuNH3, ठीक है, 4, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा +2 चार्ज। इसका नाम क्या होगा, टेट्रा अमाइन कॉपर सेकेंड, ठीक है। और ये जो होता है, यही कंपाउंड जो होता है ब्लू कलर का। तो ऑप्शन कौन सा ऐसा दिख रहा है, कौन सा कंपाउंड, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। 130 मैचिंग प्रॉब्लम है, मैच द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। तो CONH2, ठीक है। तो अगर आपने एस ब्लॉक हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ा है तो ये आपको पता ही होगा, ये वाटर गैस होता है और इसको सिंथेसिस बोलते हैं। तो ए का कौन सा होगा, थर्ड होगा। टेम्प्रोरी हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम का कार्बोनेट होता है, बाई कार्बोनेट होता है। मैग्नीशियम एंड कैल्शियम का क्लोराइड जो होता है वो हार्ड वाटर होता है। तो बी का कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। B2H6 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं, लुईस एसिड की तरह काम करते हैं। और H2O2 जो होता है एक नॉन पोलर होता है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हम बात करें 130 का जो ऑप्शन अपने को मैच करना है, तो 130 का जो ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, 131। तो इसमें भी मैचिंग प्रॉब्लम है, तो मैचिंग 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो CO जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो ए का तो सेकंड हो जाएगा। BaO बेरियम ऑक्साइड एक बेसिक मेटल है, तो उसका मेटल का ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक नेचर होते हैं। Al2 NZNO ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं और ये एक एसिडिक ऑक्साइड है। तो 131 का जो आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट 132। द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आपको के की वैल्यू दिया, टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू इतना। तो आपने केमिकल काइनेटिक्स में फॉर्मूला पढ़ा ही है, टी इक्वल टू क्या होगा 2.303 डिवाइड बाई यहाँ पर के कितना है 4.606 इंटू 10⁻³ और लॉग, ठीक है। इनिशियल कंसनट्रेशन कितना दिया है 2 ग्राम, फाइनल कंसनट्रेशन 0.2। तो ये सॉल्व करोगे तो यहाँ से लॉग कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ से कितना आएगा 1/2 लॉग, यहाँ से क्या हो जाएगा 10। तो ये वैल्यू तो 1 हो गई, ठीक है। सॉरी 2 × 10⁻³ होगा। तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा 500 सेकेंड आएगा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा 132 का थर्ड ऑप्शन। ओके, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में इंटेक्स में ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको केमिकल काइनेटिक्स के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 133, क्या दिया है क्वेश्चन, एन एल्किन ऑन ओजोनोलिसिस गिव मिथेनॉल एज वन ऑफ द प्रोडक्ट इज स्ट्रक्चर इज। तो आपको अगर टर्मिनल पोजीशन पे डबल बॉन्डेड के साथ CH2 जिस ऑप्शन में दिखे तो वहाँ से आपको एक फिक्स है मिथेनॉल ही मिलेगा, क्योंकि आपने ओजोनोलिसिस पढ़ा होगा एल्डिहाइड में।
तो क्या था, ओजोनोलिसिस में क्या करते हैं, ओजोन से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, जिंक और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के वजह से। तो ये क्या करता है, देखो मैं आपको सबसे पहले ओजोनाइड रिंग बनाता है। तो ओजोनाइड रिंग कैसे बनता है, देखो यहाँ पर ये कंपाउंड हुआ, यहाँ से CH2 और यहाँ से CH, और यहाँ से ऑक्सीजन जो ओजोन है वो जाके यहाँ से ओजोनाइड रिंग बना लेता है, और ये रिंग इसी तरह से ऐसे टूटता है। तो यहाँ से CHO मिल रहा है, टर्मिनल पोजीशन पर अगर डबल बॉन्डेड CH2 है 100% वहाँ से एक कंपाउंड क्या मिलेगा, मीथेनॉल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। अब देख लीजिए क्वेश्चन, इसका जो ऑप्शन होगा 133 का थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 134, ठीक है, उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन में क्या करते हैं, ये सिमेट्रिकल एल्केन के प्रिपरेशन के लिए यूज होता है। अल्काइल हैलाइड को हम सोडियम मेटल एंड ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कराते हैं। नेम रिएक्शन उर्ज रिएक्शन हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन में मिल जाएगा। तो ये इसका जो आंसर है, विच ऑफ फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड बाय गुड L2 उर्ज रिएक्शन, तो N-हेप्टेन, बिकॉज उर्ज रिएक्शन ओनली प्रिपरेशन फॉर सिमेट्रिकल एल्केन, ठीक है। नेक्स्ट है 135 का जो क्वेश्चन होगा, क्या दिया है, एनिसोल ऑन क्लीवेज विथ HI। ये भी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन, अगर हम इससे रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनाएगा, ठीक है, एनिसोल। तो एनिसोल कंपाउंड क्या होता है, ठीक है, एनिसोल क्या होता है, यहाँ से OCH3, और इसको मैं अगर HI हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराऊँ तो ये यहाँ से ब्रेक होगा, तो H किसके पास चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास, और I CH3 के पास। तो क्या बनाएगा, फिनॉल एंड आयोडोमीथेन। तो 135 का जो ऑप्शन होगा फर्स्ट आपको दिख रहा है, ओके। तो हमने क्वेश्चन टोटल 91 से 135 क्वेश्चन जो कि केमिस्ट्री के पार्ट थे सारे डिस्कस किए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप इसको सॉल्व करते रहिए, और इसका आपको क्वेश्चन का आपको PDF में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस क्वेश्चन पेपर को और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेपर में।